हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आव्यूह, इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो पढ़ते हम लोग। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। ठीक है, या इसकी दूसरी जो परिभाषा है वो है एम एन। ठीक है, संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा दूसरे निकाय, देखो पंक्तियों को एम से और स्तंभों को एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैं आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित, ठीक है, करने को एम इंटू एन क्रम या कोटि का आव्यूह या एम गुणे एन आव्यूह कहते हैं। नोट यहाँ पर दिया गया है, इसे स्मॉल एम गुणा एन या एम बाई एन आव्यूह पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आव्यूह के अंदर 2 3 4 5, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब 2 गुणे 2 का आव्यूह क्रम आव्यूह, 2 गुणे 2 का क्रम आव्यूह कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 3 गुणे 3 का क्रम आव्यूह कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, 2 4 6 3 0 7 0 5 8, ये कितने का, 3 गुणे 3 का। ऐसे ही हम लोग 4 गुणे 4 का भी बना सकते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, यदि उसमें कितना स्तंभ होता है, अगर उसमें एक स्तंभ हो तो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स है। हम लोग पंक्ति आव्यूह नंबर 2, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक आव्यूह कामा पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें एक ही रो तो दी गई है, इसमें एक ही रो तो दी गई है, तो ये आव्यूह रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग नोट पढ़ने वाले हैं। नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, को पंक्ति रो या पंक्ति सदिश रो वेक्टर, ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर को स्तंभ कॉलम, स्तंभ को क्या कहेंगे, कॉलम। ठीक है, या स्तंभ सदिश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 3 वर्गायु स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्गायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः एक m इंटू एन आव्यूह वर्ग कहलाता है यदि m बराबर n और उससे कोटि स्मॉल n वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, स्मॉल n वर्ग आव्यूह कहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं उदाहरण इसके। ठीक है, उदाहरण क्या है, तो फर्स्ट दिया गया है, देखिए 2 इंटू 2 का, तो ये, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा 2 1, 3 कॉस थीटा 4 5 6 टेन थीटा। ठीक है, अब विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह को क्या कहेंगे, कितने प्रकार के, तो विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह वी कैपिटल वी बराबर, ठीक है, कैपिटल बी बराबर ये है विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक आव्यूह बी बराबर वी आई जी एम इंटू एन विकर्ण, ठीक है, आव्यूह कहलाता है यदि 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 वी आई जे बराबर 0 या आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे इसको,
ऐसे ये दिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया गया है। अब सदिश अवयव किसे कहेंगे, इस स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो एक विकर्ण अवयव सदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, एक विकर्ण अवयव सदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव, ठीक है, एक वर्ग अवयव v बराबर वी आई जी एम इंटू एन सदिश अवयव कहलाता है यदि वी आई जी बराबर 0, जब आई नॉट इक्वल टू जे लिखा हो, आई जे बी आई जे बराबर के, जब आई बराबर जे, जहाँ के कोई अचर है। ठीक है, जहाँ पर के क्या कोई अचर, उदाहरण के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे तत्समक अवयव किसको कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे, ठीक है, एम इंटू एन एक तत्समक अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर क्या होगा, यदि आई बराबर जे तो 0 यदि आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक, उदाहरण के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, ये क्या है, शून्य अवयव। ठीक है, ये यहाँ पर शून्य अवयव को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण के लिए यदि इसके अवयव सभी शून्य होंगे तो आंसर भी शून्य ही आएगा। ठीक है, अब अवयव की कोटि पढ़ेंगे। कोटि किसे कहते हैं, अवयव की कोटि ऑर्डर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यदि अवयव में m पंक्तियां, ठीक है, तथा n स्तंभ हैं तो उसे m इंटू n कोटि क्रम का अवयव कहते हैं। जैसे कि 2 2 4 3। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर कोटि 2 इंटू 2, अवयव की संख्या 4 दी गई है तो इसको हम क्या कहेंगे, कोटि। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ऑर्डर कोटि 2 इंटू 3, तो कितनी अवयव की संख्या 6 आ गई है निकल कर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अवयव को ए से, ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है, के लिए ज्ञात करना है। तो अवयव की कोटि 3 इंटू कितने का है, 1 2 3 4, इसमें रो कितनी दी गई है, 4, नहीं सॉरी, रो इसमें 3 दी गई है, 1 2 3 है इसमें रो, और इसमें कॉलम 1, इसमें कॉलम कितने दिए गए हैं, तो इसमें कॉलम कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। ठीक है, तभी इनको 3 चौको 12 इसका आंसर आएगा। ठीक, अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी, कोटि इसकी 3 इंटू 4 की है। ठीक है, अब अवयव तो ए 3 2 1, ठीक है, ये सब दिया गया है इसमें, ये हम लोग बहुत ही अच्छे से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि इसने A3 लिखा है तो पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे, पहली रो हो गई तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं गृह कार्य एक दिए दे रहे क्वेश्चन, तो ये रहा आपके लिए।